नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम EE 206 सब्जेक्ट कोड के कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स में से हमारे पास जो हमको टॉपिक दे रखे हैं वो है जैसे कि टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर्स। अब टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है? किसी भी ट्रांसफार्मर को जब हम काम लेते हैं तब उसको जब उसके प्रैक्टिकल जब हम काम लेते हैं तो उसमें कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उसकी इफिशियंसी, लॉसेस, रेगुलेशन। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को ज्ञात करने के लिए हमें उस ट्रांसफार्मर के जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट के जो पैरामीटर्स है उनको जानने की आवश्यकता पड़ती है। उनको अगर यदि जान लिया जाए तो फिर उनके द्वारा हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आसानी से निकाल सकते हैं। और जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उनके हम आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जब प्रैक्टिकल कंडीशन में काम कर रहा होगा तो वह किस तरह काम करेगा, मतलब उसके कितने लॉसेस आएंगे, वो मतलब किस तरह का आउटपुट देगा, उसका मतलब वोल्टेज का रेगुलेशन क्या होगा। तो इन सब चीजों को ज्ञात करने के लिए जो हम जो टेस्ट काम लेते हैं वो ट्रांसफार्मर के कई टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे जानने की चीज है, जैसे मतलब सबसे जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हम ज्ञात करते हैं तो उसमें होता है जैसे हमारे पास सर्किट पैरामीटर्स। टेस्ट के द्वारा हम सर्किट पैरामीटर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट पैरामीटर्स को यदि ज्ञात कर लिया जाए तो इसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस को ज्ञात कर सकते हैं। और यदि लॉसेस ज्ञात हो जाए और सर्किट पैरामीटर्स ज्ञात हो जाते हैं तो हम ट्रांसफार्मर्स की इफिशियंसी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि इफिशियंसी ज्ञात हो जाए और हमारे पास जो सर्किट पैरामीटर्स है उससे हम ट्रांसफार्मर्स का रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जिनको ज्ञात करने के लिए हमें सर्किट को टेस्ट करना पड़ता है। और टेस्ट करने पर हम जो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं वो होते हैं सर्किट पैरामीटर्स। सर्किट पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो सर्किट के अंदर जो लगे होते हैं रेसिस्टेंस, जो भी इंडक्टेंस होता है उसे हम सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं। इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा मैं, एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि हमें क्या क्या चीजें, ये सर्किट पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने सप्लाई दी है V1 वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर को सबने सप्लाई दी तो उसके वाइंडिंग के जो अंदर रेसिस्टेंस आएगा उसको हम R1 बोलते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस बोलेंगे इसे। उसके बाद जो उसका इंडक्टेंस आएगा उसे ये रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब जो इसके बाद ये आगे बात हमारे पास वाइंडिंग की, जो कि सीरीज में लगी रहती है ट्रांसफार्मर की सप्लाई के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास एक पैरेलल में जो सर्किट बनता है कोर का, हम इसे कोर को हम इस तरह दर्शाते हैं जो कि एक पैरेलल की तरह वर्क करता है। पैरेलल जो हमारी सप्लाई होते हैं उसके जस्ट पैरेलल में लगाओ, इस तरह वो वर्क करता है कोर। ठीक है, अब इस कोर का कुछ रेसिस्टेंस का भी होगा और इस कोर का कुछ रिएक्टेंस भी होगा, तो इसे कोर रेसिस्टेंस बोल देंगे और इसे में कोर रिएक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हम इस तरह दर्शा सकते हैं और इसके अंदर कपलिंग को इस तरह दर्शाया रखा है। और इसके बाद क्या होता है? हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग आएगी उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसको हम R2 से दिखाएंगे। और फिर सेकेंडरी ही वाइंडिंग का कुछ रिएक्टेंस होगा, हम उसे X2 से दिखाएंगे। और इधर हम क्या लगाते हैं? लोड। क्या लगाते हैं? लोड। ठीक है, तो ये सर्किट के जो ये X1, R1, R0, X0 जो भी है ये सर्किट के पैरामीटर्स कहलाते हैं। यदि इन सर्किट पैरामीटर्स को हम ज्ञात कर लिया जाए तो हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं? परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही जानने के लिए आवश्यक होता है। और ये जो चीजें होती है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं वो पहले से ही ट्रांसफार्मर के चेक करके, जो कि मतलब हम उसको कमीशन करते हैं उससे पहले ही हम ज्ञात कर लेते हैं। और उनके रेटिंग्स जो भी इसकी इफिशियंसी, रेगुलेशन वगैरह है वो हम नेम प्लेट पे इसके दर्शाते भी हैं। ठीक है, तो इन सर्किट पैरामीटर्स को ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इन जो सर्किट पैरामीटर्स है
इनको ज्ञात करने के लिए हम सर्किट ट्रांसफार्मर्स में कई तरह के टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट से हम क्या ज्ञात करते हैं, हमें पता चलता है कि प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है। ठीक है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो हमें इस चीज से पता चलता है किस जगह हाई वोल्टेज साइड है और कौन सी जगह लो वोल्टेज साइड है। ठीक है, तो ये हो गया पोलरिटी टेस्ट। इसको हम टेस्ट कर, इसको हम आगे समझेंगे। इसी प्रकार यदि हमें जो इसके पैरेलल में लगे होते हैं ये, या फिर पैरेलल में जो सर्किट पैरामीटर्स लगे होते हैं, हम इनको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो कोर वाइंडिंग, कोर जो हमारा ट्रांसफार्मर का होता है उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, रेसिस्टेंस या इंडक्टेंस होता है जो कि पैरेलल में दर्शाते हैं, क्योंकि एक पैरेलल की तरह वर्क करता है प्राइमरी सप्लाई के। ठीक है, तो जो इसके मान है, जो पैरेलल सर्किट पैरामीटर्स हैं, तो इनको हम ज्ञात करने के लिए जनरली कौन सा जो टेस्ट लेते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, हम किसी एक जो हम लोड साइड है इसको हम ओपन कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास जो भी लॉसेस है तो वो हम ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम इन सर्किट पैरामीटर्स को निकालते हैं, आर नोट और एक्स नोट को। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार के, अब इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है, जो सीरीज पैरामीटर्स है, इनको ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट काम लेते हैं इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट काम लेते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब इसके आधार पे हम ये आर नोट जो हमने पूरे पैरामीटर्स को निकाल लिए, लेकिन इनकी जो ये हमने क्या किया है, केवल हमने टेस्ट किया है। ठीक है, इसको एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम नहीं कराया है। ठीक है, और उस वर्किंग कंडीशन के कारण जो टेम्परेचर राइज हुआ है, उस टेम्परेचर राइज के कारण जो ट्रांसफार्मर्स में जो चेंजेस आए हैं, ट्रांसफार्मर की जो स्पेसिफिकेशन चेंज आते हैं रेसिस्टेंस में या इंडक्टेंस में, तो वो हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। यदि हमें उसका एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस के अंदर टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और हमारे पास एक दूसरी चीज भी, हमारे पास इसके लिए इतनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है, और एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में भी काम करे, इस तरह भी इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार के इस चीज के लिए जो हम टेस्ट काम लेते हैं उसे हम बोलते हैं संपन्नर टेस्ट। ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट काम लिया जाता है उसे हम बोलते हैं संपन्नर टेस्ट। या फिर इसे ही हम बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट क्यों बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट बोलने का कारण यह है कि इसके अंदर दो ट्रांसफार्मर को एक दूसरे के विपरीत बैक टू बैक, मतलब एक के पीछे एक लगा दिया जाता है, और इसके बाद उसको टेम्परेचर में जो राइज होता है वो टेम्परेचर को एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम करता है, एक दूसरे के ऊपर लोड की तरह वर्क करते हैं। तो फिर उस टाइम पे जो हमारे पास वर्किंग एज ए मतलब बिल्कुल एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन की तरह वर्क करेंगे, तो जो टेम्परेचर राइज होगा वो भी उसी तरह राइज होगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसके जो एक्चुअल पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, आर नोट, एक्स नोट जो भी है, R1 X1 जो सारे पैरामीटर्स हैं उससे भी निकल जाते हैं। ये टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, लेकिन हम छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं उनके टेस्ट हम केवल ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही निकाल के हम सर्किट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अब इन्हीं ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, इसके द्वारा हम लॉसेस निकाल सकते हैं, और लॉसेस के द्वारा इफिशियंसी, और इफिशियंसी के अलावा रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है टेस्टिंग का, कि हम इसके द्वारा हम अपने ट्रांसफार्मर्स के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उसे आसानी से निकाल लें। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, जो हम नेक्स्ट देखते हैं हम पोलरिटी टेस्ट क्या होता है।